फोकस दूरी वाला बना देते हैं। देखो मान लो कौन दर्पण है, अवतल हुआ, उभरे हुए भाग पर पॉलिश है। इसमें 4 गो चीज है दर्पण में। पहला है ध्रुव, जिसको हम कहते हैं पी से सूचित करते हैं, ध्रुव का अंग्रेजी पोल, ध्रुव का अंग्रेजी पोल। दूसरा है वक्रता केंद्र, इसको कहते हैं सी से सूचित करते हैं। तीसरा है फोकस, एफ से सूचित करते हैं, ठीक ना। चौथा है फोकस दूरी, इसको छोटी एफ से सूचित करें। समझ में आ गया। कोई भी दर्पण है तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, इतना तो जानते हैं। मान लो एक खोखला गोला, वक्रता तिर्जिया छूट गया, वक्रता तिर्जिया, इसको आर से, पंची से आर से। ये गोलीय दर्पण इसी का न भाग है, एक टुकड़ा है। इसका एक केंद्र होगा, वृत्त जो भी होगा तो उसका एगो केंद्र होगा, और जब केंद्र है तो उसका त्रिज्या भी होगा, क्योंकि वह गोला जितना बड़ा होगा उसका जो त्रिज्या लेके घुमाया गया है तो त्रिज्या भी है उसका। इतना को बात कर समझ में आ गया। अब इससे हम चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं ध्रुव का। ये दर्पण देख रहे हो, ये भी मान लो एक दर्पण है। इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, बीच वाला बिंदु, दर्पण के ठीक बीच वाला बिंदु, उसको हम ध्रुव कहते हैं। दर्पण के बीच वाला बिंदु क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। इसके बाद चले आते हैं हम वक्रता केंद्र पर। यह जो दर्पण है यह किसी खोखले गोले का एक भाग है। क्या है यह? खोखले गोले का भाग। यह खोखले गोले का एक भाग है। मान लो यह खोखला गोला ऐसा था गोल, और इसका तब केंद्र तो ये होना चाहिए है। तो यह दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उस गोला का जो केंद्र था, जो पहले गोला था जिससे काट के यह दर्पण बना है, तो यह दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। तो इसका हो गया वक्रता केंद्र का सी। समझ में आ गया? वक्रता केंद्र को क्या कहेंगे? सी। अब यही बात फिर से देखो, जिस खोखले गोले का यह भाग है उसकी जो त्रिज्या है उसको हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। यानी जो उस गोला का त्रिज्या था ना, जिस गोला का यह भाग है उसकी जो त्रिज्या थी, उसी के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इतना को कंप्लीट। अब चलते हैं फोकस में। मान लो किसी वस्तु से जब कोई किरणें दर्पण से टकराएगी तो उसका रिटर्निंग होगा, परावर्तन होगा, रिफ्लेक्सिंग जिसको कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को, ये क्या है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, यही इसका फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस। और ये जो दूरी है फोकस दूरी, फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? समझ में आ गया? फोकस क्या है? प्रकाश जब दर्पण से टकराती है, किसी बिंदु से आते हुए प्रकाश जब दर्पण से टकराती है, दर्पण से टकराने के बाद जब इसका परावर्तन होता है, यह जिस प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसको हम फोकस, दर्पण का फोकस लेंगे। ठीक है?
वक्रता त्रिज्या समझ में आ गए। जिस खोखले गोले का दर्पण भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद अब एक बात छूट गया, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या अंग्रेजी में से कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहेंगे इसको? एक्सिस। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसको कहेंगे? ध्रुव से लेकर के वक्रता त्रिज्या तक अगर इसको सीधे और भी आगे बढ़ाते जाए तो यह जो मिलाने वाली रेखा है, जो वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव को मिला देती है, उस रेखा को हम क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। किसको कहेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष या। इसको हम इसी के सीधा में पीछे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष ही कहलाएगा। समझ में आ गया? और तो इसमें कोई टॉपिक नहीं है, हाँ? था 4 गो, हम 6 गो तुम लोग को। एक वक्रता त्रिज्या, इसमें वक्रता केंद्र, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। 4 गो था इसमें, ध्रुव, एगो वक्रता केंद्र, एगो वक्रता त्रिज्या और प्रधान अक्ष। ये फोकस और फोकस दूरी नहीं था, आगे चल के है। मतलब इसका अगला पॉइंट है फोकस और फोकस दूरी, वह भी तुम लोगों को इसमें समझा दिए। समझ गया ना? अब ये जो फोकस है, जितना फोकस का यहाँ से यहाँ F से लेकर के P तक का दूरी है, जिसको हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। उतना ही दूरी F से C तक का होता है। यानी फोकस जो है यह बीचों बीच होता है। फोकस वक्रता त्रिज्या को बराबर 2 भागों में विभाजित करता है। फोकस क्या करता है? 2 भागों में विभाजित करता है। इस वक्रता त्रिज्या को 2 भागों में बांटने वाला कौन है? फोकस। इसलिए इसका सूत्र होता है F बराबर R/2। और बार बार यह परीक्षा में पूछा जाता है, फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? F बराबर R/2, R बराबर 2F, इनमें से दोनों कोई न क्या होगा? ये F बराबर R/2 भी होगा, कोना कोनी गुना करो, R गुना 1 R और 2 गुना F 2F। यानी R बराबर 2F भी कह सकते हैं और F बराबर R/2 भी कह सकते हैं। समझ गया ना? अगर तुमसे कहेगा कि फोकस 10 cm है, त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या फोकस का दुगुना होगा, तो 10 दूनी 20। त्रिज्या वाला सूत्र लगाएंगे, R बराबर 2F, 2 गुना 10, 10 दूनी। अगर मान लो कहेगा त्रिज्या 10 है तो फोकस कितना होगा, तो फोकस वाला सूत्र लगाएंगे F बराबर R/2, तो 10 में 2 से भाग दो, कितना होगा? 5। ठीक। इस पर सवाल 2 गो दिया है, एगो है 16 cm वाला, एगो 32 cm वाला है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव जो सवाल है उसका हम हल कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसके बाद फोकस और त्रिज्या में ही एगो बात आ जाता है, इसको तुम कोई तो सूत्र में लिख के दिखा है, इसको तुम लिख के मतलब तुमको बताएगा कि बताओ फोकस त्रिज्या का आधा होता है, ये लिख के दे देगा। ऐसे तो सब याद कर लेता है, F बराबर R/2, R बराबर 2F, लेकिन इसी को क्या करेगा वो रिटन में दे देगा। रोमन 1 में कहेगा फोकस त्रिज्या का आधा होता है, फोकस त्रिज्या का 4 गुना होता है, फोकस त्रिज्या का 5 गुना होता है, फोकस त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो क्या होता है? फोकस त्रिज्या का आधा होता है। 2 से भागा दिया तो अधेन हुआ, फोकस त्रिज्या का आधा होता है। यहाँ पर त्रिज्या फोकस का 2 गुना होता है। ठीक है? इस तरह से अगर उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछेगा तो उसका तुम जवाब दे सकते हो। समझ में आ गया? यह पॉइंट भी यहीं पर समाप्त हुआ। हर हर महादेव।